विशेष फायदा नहीं मिलता है। ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जयराम जी की। हम गलती से ये समझते कि झूठ बोले बिना काम चलता नहीं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सत्य बोले बिना काम चलता नहीं। लोग बोलते हैं कि बिना बेईमानी के काम नहीं चलता है, लेकिन मैं ये अनुभव कर चुका हूं कि बिना ईमानदारी के काम नहीं चलता है। ईमानदार आदमी तो ईमानदार को चाहता ही है, पक्की बात है, मैं सिर पे हाथ रखकर कसम करता हूं। ईमानदार आदमी तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। जयराम जी। बेईमान नेता भी रसोया अपना ईमानदार चाहता है, और बेईमान सेठ भी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है। जयराम जी की क्या ख्याल है ना? बेईमान हस्बैंड भी अपनी मिसेस ईमानदार चाहता है, और बेईमान मिसेस भी अपना मिस्टर ईमानदार चाहती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लोग बोलते बेईमानी के बिना काम नहीं चलता, मैं बोलता हूँ ईमानदारी के बिना काम नहीं चलता है। रोग आते हैं 4 प्रकार से। एक रोग आने का एक कारण है कि वात, पित्त और कफ के वैषम्यता के कारण रोग आता है। एक ये। दूसरा, आप जो नहीं चाहते और जबरन आपको सहना पड़ता है, उससे भी रोग आता है। और तीसरा, अत्यंत प्रियजन के वियोग की चिंता से भी रोग आता है। और चौथा, अधिक श्रम से भी रोग आता है। शारीरिक रोग 10 से 15% ही होता है, बाकी बौद्धिक और मानसिक रोग ही हमको ज्यादा तंग करते हैं। बुद्धि और मन को अगर निरोग रखें तो शरीर का रोग आपको दबा नहीं सकेगा और ज्यादा ठहर नहीं सकेगा। ये बात योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी ने राम को अपने ढंग से कही कि हे राम जी, एक होती है आधि और दूसरी होती है व्याधि। आधि मन के रोग को बोलते और व्याधि तन के रोग को बोलते। जब किसी का मकान, किसी की पत्नी, पुत्र, परिवार, चीजें देखकर मन में वासनाएं होती है और मन दुखी होने लगता है, तो ये आधी आती, उसके बाद व्याधियां जल्दी पकड़ती है। व्याधि को मिटाने के लिए तो औषधालय हैं, उपवास, तीर्थ, दान, मंत्र जाप, इससे व्याधियां मिटती है। लेकिन आधी मिटाने के लिए तो सत्संग है, जो सब रोगों का मूल है। आधी, उसको मिटाने के लिए सत्संग ही है। और हॉस्पिटलों में, लेबोरेटरियों में और परीक्षण करने वाली मशीनों में, व्याधि की परीक्षण करने वाली मशीनों में हमने लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों रुपए निछावर कर दिए, फिर भी समाज निरोग नहीं दिखता है और रोगी होता चला जा रहा है। क्योंकि मूल रोग जहां होता है, जिससे आधी पैदा होती है, उसको निवृत्त करने में हमने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, अंग्रेजी दवाओं का एक ऐसा तो अंधा तूफान चल पड़ा है कि रोग हुआ, जहरी कण हुए, जहरी दवा डालकर उसको दबा दिया। रोग क्यों हुआ और उसकी जड़ें सदा के लिए कैसे कटे, उधर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भी रोग की परंपरा नाबूद नहीं हुई। मान लो पथरी हो गई, आधुनिक ट्रीटमेंट बोलेगी नो प्रॉब्लम, ऑपरेशन कराओ, पथरी निकाल दिया। अब काट कूट से इंस्पेक्शन ना हो, जहरी दवाएं, टैबलेट ली। वो उस वक्त इंस्पेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन जहरी टैबलेट, इंजेक्शन, दवाइयां शरीर के और अंगों को देर सवेर प्रभावित करती है। एक बात। दूसरी बात, पथरी तो निकाल दी, लेकिन 4-6 महीने, 4-6 साल के बाद फिर पथरी होने के रिपोर्ट आते, हो गई पथरी। अब
भारत के मनुष्यों को पूछो जो सत्य बोलते हैं और सत्य में गोता मारकर रिसर्च करते हैं, उनसे पूछो कि पथरी हो गई है। बोले बेटा पथरी हो गई है तो तुम्हारा गुर्दा अर्थात किडनी में प्राण शक्ति की कमी है। जिस फोर्स से किडनी को कचरा फेंकना चाहिए उतने फोर्स से कचरा नहीं फेंक पाती है, अथवा तो जितना कचरा फेंकने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कचरा है, इसलिए दूर तक नहीं जाता। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कटिमर्दन आसन करके किडनी की क्षमता बढ़ानी चाहिए। तुम्हें और क्या करना चाहिए कि चावल की राब पीनी चाहिए जिससे किडनी की क्षमता बढ़े। और तीसरा उपाय पूछते हो तो बेटा ये करना चाहिए कि सुबह तुम लंबा श्वास लो, आधा मिनट रोको और फिर छोड़ो, और छोड़ो तो 15 सेकंड बाहर ही रखो। इससे तुम्हारी केवल किडनी नहीं सारे इंस्ट्रूमेंट की प्राण शक्ति बढ़ेगी और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति चमकेगी। हमने तो इलाज पूछा था किडनी का, लेकिन सत्यम वदिष्यामि हितम वदिष्यामि वाले गुरु ने कहा दिया ऐसा करो। मुझे अपेंडिक्स हो गया था, तमाम डॉक्टरों ने चेकअप किया और ऑपरेशन के बिना और कोई चारा नहीं। मैं उन दिनों में घर छोड़कर गुरु के चरणों में जा पहुंचा था। गुरु के चरणों में अपेंडिक्स का इलाज मैंने नहीं पूछा, लेकिन गुरु जी ने कहा बेटा ये पाद पश्चिमोत्तान आसन किया करो। मैंने इलाज नहीं पूछा, लेकिन जो सत्यम वदिष्यामि हितम वदिष्यामि में है उनके दिल में मेरे को देखते ये भाव उठा कि ये आसन किया करो। और मैंने पाद पश्चिमोत्तान आसन शुरू किया। उस बात को 30 साल करीब हो गए, 30-32 साल, फिर से कभी अपेंडिक्स की शिकायत ही नहीं हुई। जयराम जी कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। और मैं अब जिनको भी कहता हूं कि अपेंडिक्स है तो ऑपरेशन नहीं कराना, पाद पश्चिमोत्तान आसन करो, और वो लोग करते हैं तो उनका मिट जाता है। मेरी 42 साल की उम्र थी तो मेरी एड़ियों में बड़ा भारी दर्द होता था सुबह सुबह। डॉक्टर ने कहा हड्डी बढ़ती है 42 साल की उम्र में। मैंने वही पाद पश्चिमोत्तान आसन किया, मेरे को तो ठीक हो गया, लेकिन जिन्होंने ऑपरेशन कराया कोई लंगड़ा हो गया तो किसी को कोई रिएक्शन हो गया। तो जो सत्य में बैठकर बोलते हैं वो बड़ा हितकर बोलते हैं जयराम जी की, और उन्हें पता भी नहीं होता कि कितने लोगों का हित होता है, लेकिन हित बहुत लोगों का होता है। जैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता और उन्हें मेहनत भी नहीं होती है, करोड़ों करोड़ों लोगों की प्राण शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। सुबह सुबह सूर्योदय के कारण जो हवाएं चलती है उससे रोगी से रोगी आदमी, अरे बुखार में तड़प रहे वाले पेशेंट का भी 1-2 डिग्री बुखार कम हो जाता है। सुबह आरोग्यता का एहसास होता है, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी किलोल करने लगते हैं और हम लोग खुद जागृत जगत में आ जाते हैं। सूर्य को मेहनत नहीं और हमारे पास कोई